अमेरिका और इजराइल के इस जंग में इतना तो साबित हो गया है कि इजराइल खुद के दम पर एक चींटी भी नहीं मार सकता। जंग लड़ना तो बहुत दूर की बात है। इस जंग ने अमेरिका के सुपर पावर होने के गुरूर को तोड़ दिया है। ईरान ने ट्रंप के मुंह पर जोरदार तमाचा भी लगा दिया है। इस जंग ने अमेरिका और इजराइल को बेनकाब कर दिया है। ईरान के मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इजराइल का चप्पा चप्पा इस वक्त ईरान के निशाने पर है। नेतन्याहू फरार है। बड़े कैबिनेट मंत्री भी बंकर में दुबक कर बैठे हैं, लेकिन एआई वीडियो जारी कर नेतन्याहू को जिंदा साबित करने की कोशिश हो रही है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान की जंग में अब तक जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो 10 साल पुरानी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ईरान के पास जो भी पुराना माल पड़ा हुआ है वो अमेरिका से लेकर इजराइल तक तबाही मचाने के लिए काफी है। नया वाला माल तो अभी इस्तेमाल भी नहीं हुआ, और जब नया माल इस्तेमाल होगा तो उसका एक अलग ही जलवा होगा। लेकिन ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के चीफ अली लारिजानी ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद एक बार फिर से 9/11 को याद किया जा रहा है, और इस बात का अंदेशा भी बढ़ गया है कहीं ना कहीं 9/11 जैसा एक फर्जी हमला करके ईरान पर अपने हमले को जायज ठहराने की कोशिश ना की जा रही हो। अली लारिजानी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो कहीं ना कहीं एक बड़े साजिश की तरफ इशारा करता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका से लेकर इजराइल तक इस वक्त शक के ऐसे बादल मंडरा रहे हैं जहां कुछ भी हो सकता है। एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है, वहां ईरान अपना डंडा लेकर बैठा है, किसी को जाने नहीं दे रहा है। जो जाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें उड़ाने में देर नहीं कर रहा। तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा एक टीम बनाकर ईरान के खिलाफ कई देशों को जंग में उतारना चाहता है, पर कोई भी इस जंग में उतरने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि ये जंग उनकी नहीं है, बल्कि ये जंग इसराइल की है, ये जंग नेतन्याहू की है। पर ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी कहते हैं कि मैंने सुना है कि एप्स्टीन के नेटवर्क के बाकी सदस्यों ने 9/11 जैसी घटना पैदा करने की एक साजिश तैयार कर रखी है ताकि ईरान को जिम्मेदार ठहराया जा सके। लारिजानी ने कहा कि ईरान इस तरह के दहशतगर्दाना मंसूबे का पुरजोर तरीके से मुखालिफत करता है और अमेरिकी लोगों के साथ ऐसा नहीं करता। अली लारिजानी का साफ इशारा है कि जिस तरह से 9/11 जैसी एक बड़ी वारदात अमेरिका में पेश आई थी और उसी वारदात को बहाना बनाकर अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, नाटो को लेकर वो मिडिल ईस्ट में टूट पड़ा था, कहीं वैसा ही कोई साजिश फिर से न दोहराई जाए, क्योंकि ईरान इस वक्त इजराइल को खंडर बना चुका है। यहां तक कि इजराइल के बड़े बड़े नेता बंकर में दुबक कर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हैं। नेतन्याहू के अकाउंट से बार बार डीप फेक वीडियो जारी किए जा रहे हैं, बार बार एआई वीडियो जारी कर नेतन्याहू के जिंदा होने के सबूत पेश किए जा रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू जिंदा है या मरा हुआ या जख्मी है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे में जब अली लारिजानी 9/11 का जिक्र करते हैं और एप्स्टीन के मेंबर का जिक्र करते हैं तो ये बात भी काबिले गौर होना चाहिए कि एप्स्टीन के मेंबर में नेतन्याहू भी शामिल है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का भी एप्स्टीन से काफी गहरा नाता है। कहीं ना कहीं उनका इशारा यही है कि दोनों ही मिलकर 9/11 जैसी कोई वारदात करना चाहते हैं ताकि बड़ी आसानी से ईरान को निशाना बनाया जा सके और पूरी दुनिया में ईरान को गलत साबित किया जा सके। दरअसल अमेरिका ने ईरान में स्कूलों पर बमबारी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ इस हमले की वजह से शदीद गुस्सा देखा जा रहा है। हर जगह से सवाल उठाए जा रहा है जिनका जवाब अमेरिका नहीं दे सकता, खासकर डोनाल्ड ट्रंप जैसा एप्स्टीन का जिगरी यार तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता। अंतर्राष्ट्रीय सतह पर उठने वाली आवाज को दबा नहीं सकता। अमेरिका अपने हमले को जायज ठहराने के लिए तरह तरह के झूठ भी बोल रहा है, यहां तक कि दावा कर रहा है कि अगर वो ईरान पर हमला ना करता तो ईरान उस पर हमला कर देता। ये बहुत ही बचकानी दलील है। ईरान जैसे छोटे से मुल्क से उसे डरने की क्या जरूरत है? अगर चीन उस पर हमला नहीं कर रहा, नॉर्थ कोरिया उस पर हमला नहीं कर रहा, रूस उस पर हमला नहीं कर रहा, तुर्की उस पर हमला नहीं कर रहा, यहां तो फिर ईरान जैसा छोटा सा मुल्क उस पर हमला क्यों करेगा? इसी तरह से बहाना बनाकर सद्दाम हुसैन को तख्त से उतार दिया गया था, उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, और इसी तरह से बहाना बनाकर इराक पर कब्जा किया गया, और इसी तरह से बहाना बनाकर लीबिया पर कब्जा किया गया। इसी तरह का बहाना बनाकर अमेरिका ने अलग अलग ममालिक में हमले किए हैं। उस पर कोई हमला करने के लिए नहीं गया है, बल्कि खुद हमलावरों की फेहरिस्त में शामिल होने के लिए अमेरिका ही हमले करता है और खुद के लिए दूसरों को खतरा बताता है। अली लारिजानी के मुताबिक ईरान मौजूदा दौर में अमेरिका और इसराइल के हमलों के खिलाफ अपना बचाव कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो बचाव में हमलावरों के खिलाफ बहुत ही मजबूती से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। उनका बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब IRGC ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद और एनर्जी रिसोर्सेस पर किसी ड्रोन हमले से इनकार किया है।
और सऊदी हुकूमत से उसकी जांच करने के लिए भी गुजारिश की गई है। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान उन तमाम मिलिट्री ठिकानों को निशाना बना रहा है जिनका ताल्लुक अमेरिका से है। जहां जहां अमेरिका की मिलिट्री मौजूद है वहां वहां ईरान हमले कर रहा है, लेकिन वो सिविलियंस पर हमले से इनकार कर रहा है, क्योंकि अगर सऊदी अरब की गैस तेल फैसिलिटी पर हमले हो रहे हैं तो वो सिविलियंस पर किए जाने वाला हमला माना जाएगा। ईरान इस तरह के हमलों से इनकार कर रहा है। वो ये कह रहा है कि उसका निशाना अमेरिका के मिलिट्री ठिकाने हैं, ना कि पड़ोसियों के सिविलियंस, और वो अपने पड़ोसी ममालिक पर हमला नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर हमला कर रहा है। ईरान का यही कहना है कि इस तरह के हमले इसलिए हो रहे हैं ताकि मिडिल ईस्ट खित्ते में मौजूद उसके पड़ोसी ममालिक ईरान के खिलाफ हो जाएं और मिलकर ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएं, ताकि दुश्मन अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। इस तरह की वारदात को फॉल्स फ्लैग कहा जाता है और माजी में इस तरह की वारदातें भी अमेरिका और इजराइल के जरिए अंजाम दी जा चुकी हैं। गौर से देखा जाए तो ईरान की खुफिया मिलिट्री में टीवी चैनल ईरान इंटरनेशनल के 18 भाड़े के फौजियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। भाड़े के फौजी से मुराद अमेरिकी इजरायली एजेंट के तौर पर पेश किए जा रहे लोग हैं। इतवार को एक बयान में खुफिया मिनिस्ट्री ने कहा कि इजराइल से ताल्लुक रखने वाले मीडिया नेटवर्क ईरान इंटरनेशनल के लिए काम करने वाले लोगों ने ईरान के भीतर दुश्मन की बमबारी वाले जगहों और इमरजेंसी और रिलीफ टीम की जगहों की तस्वीरें इन लोगों ने भेजी थीं। बयान में आगे कहा गया कि किस और भाड़े के फौजियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। मिनिस्ट्री ने चेतावनी दी है कि जंग के दौरान दुश्मन के 5वें स्तंभ के तौर पर काम करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। हालांकि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान जंग लड़ रहा है। ईरान में नुकसान भी हो रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक तेहरान के गवर्नर ने बताया है कि अमेरिकी इजराइल हमले की वजह से कम 10,000 रिहायशी घर या तो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचा है। अब तक 1400 से ज्यादा ईरानी मारे जा चुके हैं। वहीं अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हैगसेथ ने दावा किया है कि जंग शुरू होने के बाद कम से कम 15,000 दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए गए, यानी रोजाना 1,000 से ज्यादा हमले किए जा रहे हैं। वहीं ईरान के खार्ग आइलैंड पर दुश्मन के हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका ने दुबई के पास यूएई से क्रूज मिसाइल दागी है, इसलिए तेहरान उस इलाके को निशाना बना सकता है। खैर, ईरान के भीतर होने वाले नुकसान खुलकर बताए जा रहे हैं। ईरान के लीडर भी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान के नेता अपने लोगों के बीच में हैं और तुम्हारे नेता कहाँ हैं? तुम्हारे नेता बंकरों में हैं और ईरानियों के नेता ईरानियों के बीच मौजूद हैं और तुम्हारे नेता एप्स्टीन के बीच में हैं। वाकई एप्स्टीन नाम के शैतान की वजह से कहीं भी अमन व अमान नजर नहीं आ रहा। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाले बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।